ओम शांति। राजयोग के पार्ट 5 में हमने जाना था सतयुग गोल्डन एज के बारे में। आज पार्ट 6 में हम जानेंगे त्रेता युग सिल्वर एज के बारे में। त्रेता युग जिसे चंद्रवंशी राज्य कहा जाता है, त्रेता युग जिसे सिल्वर एज कहा जाता है। सभी आत्माएं सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण रूप से निर्विकारी होती है। त्रेता युग में आत्माओं की कला 14 कला हो जाती है। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि सतयुग में 16 कला होती है और त्रेता युग में 14 कला, ऐसा क्यों? जिस प्रकार से एक नया घर बनता है और कुछ समय पश्चात चक्र परिवर्तन होता है, उसी तरह से सतयुग के पश्चात हम त्रेता युग में आते हैं और परिवर्तन होता है। परंतु प्रकृति में पूर्ण सतो प्रधानता होती है। सभी अतीन्द्रिय सुख में होते हैं। त्रेता युग में राजगद्दी पर बैठने वाले होते हैं श्री राम, श्री सीता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री सीता। सतयुग में 8 जन्म पूरा करने के पश्चात, कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के पश्चात आत्माएं त्रेता युग में आती है और राम के संग सभी आत्माएं रामनवमी बनाती है। और ये रामनवमी हम अभी तक बहुत धूमधाम से बनाते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी के पश्चात 8 जन्म के पश्चात रामनवमी बनाई जाती है। भक्ति मार्ग में ये चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित है और जब हम ध्यान लेते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो स्पष्टीकरण बहुत सुंदर व वास्तविक रूप से हमें परिचय प्राप्त होता है। त्रेता युग में आत्माओं की संख्या होती है 33 करोड़। हमारी संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन व पूजन है, जो त्रेता युग की ही यादगार में है। आत्माओं का आयुष्य 125 वर्ष होता है, अर्थात आत्माएं 125 वर्ष जीती है, अकाले मृत्यु नहीं होती और दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। सभी के जन्म 13 जन्म तक होते हैं। इस प्रकार 13 जन्म त्रेता युग में और 8 जन्म सतयुग में। इस प्रकार 13 और 8 मिलाकर 21 जन्म। ध्यान में ये कहा जाता है कि हमें इतना सुंदर ध्यान लेना है कि हमारी 21 पीढ़ियां तर जाए, अर्थात 21 जन्म स्वर्गीय आनंद में हम आ जाएं। तो हमें ज्ञान में इतना परिपक्व होना है और अपनी आत्मा को ज्ञान के रत्नों से रोज सजाना है। जो श्रीमत मिलती है उसका पूरा पालन करना है। संपूर्ण रूप से निर्विकारी, संपूर्ण रूप से पवित्र बनना है। कर्मों को इतना सुंदर सजाना है कि हम उस देवी राज्य में प्रवेश कर सकें। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, लकीरें दी हैं, लेकिन इसमें रंग प्रेम का, शांति का, पवित्रता का, ध्यान का, खुशियों का, आनंद का, वो हमें भरना है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो रंग है वो सकारात्मकता का भरें या नकारात्मकता का। पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में या नेगेटिविटी, वो हमें चुनना है। और जब हम ध्यान को लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो ईश्वरीय रंग हम पे चढ़ने लगता है और हमें हमारी वास्तविक पहचान होती है और उस देवी राज्य में आने के लिए हम सज्ज हो जाते हैं। इस प्रकार
अब हमें हमारे कर्म बहुत सुंदर बनाने हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाने हैं। ध्यान का दीपक, ईश्वरीय प्रेम का जो दीपक हृदय में है, उसे हमेशा बनाकर रखना है और हर कर्म ईश्वर को समर्पित होते हुए करना है। ओम शांति।